हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ नर्ड। नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ। अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। तो बेटा इसी लाइन के साथ हमें डेली क्लास की शुरुआत करनी है। तो आज हम आपसे डिस्कस करने वाले बेटा क्लास 10th मैथ्स में पूछा गया एक क्वेश्चन सीबीएसई 2023 के अंदर। बेसिकली बेटा ये जो क्वेश्चन है स्टैंडर्ड मैथ्स में पूछा गया था। अगर मैं क्वेश्चन पेपर कोड की बात करूं तो बेटा 30/1/1 था। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा इस क्वेश्चन की। तो ये जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं एलिवेशन लिखा है, मींस ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को बिलोंग करता है। बात आती है वेटेज की। सर वेटेज जानकर बेटा हैरान हो जाओगे, 5 मार्क्स। अब क्वेश्चन कई बच्चों से अगर फिगर नहीं बना तो क्वेश्चन गलत होना है। बेसिकली इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो बेटा इसमें मेन जो कॉन्सेप्ट फॉलो होने वाला है वो है फिगर को ड्रॉ करना। अगर आप फिगर को ड्रॉ कर पाओगे तो क्वेश्चन का आंसर बहुत छोटा है बेटा। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। तब तक आप एक काम कीजिए, जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ स्फेरिकल बलून ऑफ रेडियस आर। देखो एक स्फेरिकल बलून है तो पहले स्फेयर बनाना पड़ेगा हमें। बना देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। पहले ही इसकी रेडियस कितनी है बेटा? आर। आर इसकी रेडियस है तो सेंटर भी होगा इसका कुछ। तो हम सेंटर को ओ रिप्रेजेंट करके रख लेते हैं एक बार, और यहां लिख देते हैं इसकी जो रेडियस है दैट इज आर। आर यूनिट है इसकी। सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। एक ऑब्जर्वर है, उसकी आईज के साथ 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो बेटा ऑब्जर्वर कहां पे होगा? ग्राउंड सरफेस पे। तो पहले मैं एक ग्राउंड सरफेस बना देता हूं। ठीक है, मैंने एक ग्राउंड सरफेस बनाई। ये मेरी ग्राउंड सरफेस है। इस ग्राउंड सरफेस से क्या हुआ, एक ऑब्जर्वर था, उस ऑब्जर्वर ने इस बलून को देखा, और जब देखा तो एंगल जो आइस के साथ था बलून का वो 60 डिग्री था। कुछ ऐसे यहां से पहले एक लाइन गई थी। ठीक है, ये बना देते हैं, ये वाली लाइन, और एक लाइन यूं जा रही है। ये आइज के साथ में इस बलून का एंगल है। ठीक है, स्फेरिकल बलून है, आइस के साथ जो एंगल बन रहा था वो बेसिकली बेटा 60 डिग्री का बन रहा था। ये जो एंगल है बेसिकली ऑब्जर्वर की आइस के साथ 60 डिग्री का एंगल बन रहा था। व्हाट द पॉइंट? मान लो ये ऑब्जर्वर पी पॉइंट से देख रहा था, ये एंगल बन रहा था ए पी बी विच वॉज हाउ मच? विच वॉज 60 डिग्री। ठीक है, अब रेडियस हमें दे रखी थी बेटा। अब हम रेडियस ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो रेडियस है तो मैं येलो कलर से ही ड्रॉ करता हूं, इसी कलर से सेम चलते हैं अपन, ऑरेंज। अब ये रेडियस जो है बेसिकली 8 है, आर है, सॉरी कितनी है? आर है। आर हमारी रेडियस है। ठीक है सर, अब बेटा एक बात बताओ, यही रेडियस मैं यहां से अगर ज्वाइन कर लूं तो ये भी क्या होगी? आर। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। ठीक है सर, इसका मतलब आगे जाकर हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को और फॉलो करेंगे, उसको हम देखेंगे। और ये बेटा 90 डिग्री यहां भी होगा। ठीक है, और 90 डिग्री यहां भी होगा। 90 90 ये हम देख लेंगे आगे। ठीक है, अब देखते हैं इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज 45 डिग्री फ्रॉम द सेम पॉइंट। देखो सेम पॉइंट मतलब पी। पी पॉइंट से अब ऑब्जर्वर कहां देख रहा है? सेंटर को देख रहा है। कहां देख रहा है? सेंटर को देख रहा है। तो एक सेंटर के लिए लाइन ड्रॉ की हमने ऐसे। ये लाइन गई बेटा 45 डिग्री पे जा रही है। बेसिकली कितने पे जा रही है ये लाइन? 45 डिग्री पे। ठीक है, तो बेसिकली ये जो लाइन अभी ड्रॉ हो रही है ये हमारी 45 डिग्री पे ड्रॉ हो रही है। ये वाली 45 डिग्री एंगल है इसका। अब अगर इसका एंगल 45 डिग्री है तो कुछ हाइट भी होगी। 45 डिग्री के रेस्पेक्ट की बात कर रहा हूं बेटा। 45 डिग्री के रेस्पेक्ट में ये हाइट इसकी हो जाएगी क्या? इसकी हाइट हो जाएगी बेटा ओ डी, मान लें ओ डी।
ओडी इसकी हाइट होगी बेटा, बात समझ आ गई? ओडी इसकी क्या होगी? हाइट। किसकी? जिस ट्राइंगल में 45 डिग्री एंगल बन रहा है। गॉट द पॉइंट? वाइट वाइट दिख ही रहा है आपको, वाइट वाला ट्राइंगल। दूसरा केस अगर हम देखें बेटा, तो हमें एक चीज नजर आ रही है, क्या? ये बोल रहा है प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून, जो सेंटर की हाइट है बलून की, ओडी, जो ओडी है, टू प्रूव जो है हमारा, टू प्रूव बेसिकली हमारा ये है, जो हमारी ओडी है, ओडी को हम बोल रहे हैं हाइट h, दैट इज इक्वल टू इज √2 टाइम्स ऑफ रेडियस, मींस √2 r के इक्वल है। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले एक बात करते हैं बेटा, अगर मैं देखूं तो ये जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं हमारे, कौन से? POB और POA, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे आपस में। POB और POA दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, होंगे या नहीं होंगे? होंगे। तो बेटा यही कॉन्सेप्ट फॉलो करके चलेंगे तो हमारे ये जो दोनों एंगल है 30 डिग्री आ जाएंगे बेटा। ये भी 30 हो जाएगा और ये भी 30 हो जाएगा। गॉट द पॉइंट? बेसिकली मुझे हाइट OD और रेडियस OB के रेस्पेक्ट में रिलेशन निकालना है। तो एक ट्राइंगल वो सेलेक्ट करना है जिसमें हाइट OD आ जाए, और एक ट्राइंगल वो सेलेक्ट करना है जिसमें रेडियस OB, दूसरे में हाइट OD। तो वो दो ट्राइंगल सेलेक्ट करने हैं जिसमें OD और OB आ जाए। तो पहला ट्राइंगल OD वाला कौन सा होगा? OPD, और रेडियस वाला कौन सा होगा? OPB। बट ये दोनों ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट करवाने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि 30 डिग्री एंगल हो जाए। बात समझ आ गई? तो अपन क्या लिखेंगे इसमें? हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, ध्यान से समझना बेटा, पहले मैं वो जो 60 डिग्री वाला एंगल है उसको 30 ब्रेक करके शो करूंगा। इन ट्राइंगल POA, POA, POA एंड POB, POA और POB में PO इक्वल्स टू PO कॉमन, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बोला? OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू R रेडियस, और इसमें PA इक्वल्स टू PB टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट P। एक्सटीरियर पॉइंट P से टेंजेंट दोनों इक्वल है, तो ट्राइंगल POA देन ट्राइंगल POA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल POB। कौन सा क्राइटेरिया? SSS। SSS से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बाय CPCT क्या होगा? OPA और OPB दोनों इक्वल हो जाएगा। तो OPA, एंगल OPA इक्वल टू एंगल OPB, दैट विल बी इक्वल, मींस दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल टू 30 डिग्री। पूरा 60 है तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो 30 हो गए। अब बात करते हैं बेटा मेन कॉन्सेप्ट की। ये तो सारा क्या है, अभी तक का कॉन्सेप्ट जो था ना, वो सारा वो कॉन्सेप्ट था जो हमें बेसिकली एक हेल्पिंग हैंड के रूप में काम आएगा, ठीक है? ठीक है ना? टू प्रूव को हम थोड़ा सा इधर रख लेते हैं, और या इसको नीचे रख लेते हैं, यहाँ पे यहीं रहने दें, ठीक है, यहीं रहने दें उसको, तो ब्लॉक में फिट करके रख देते हैं साइड में। बेसिकली देखो बेटा, अब देखो, अपन अब डिस्कस करते हैं बेटा, यहाँ पे जो हमारा फिगर है, इस फिगर के रिस्पेक्ट में कुछ कंडीशंस, कुछ क्वांटिटीज हमें डिस्कस करनी है। पहले हम बात करते हैं बेटा इन ट्राइंगल OPB। तो इन ट्राइंगल OPB, ध्यान से समझना बेटा, एक भी स्टेप मिस हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? तो बेटा थोड़ा इधर शिफ्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, ये ड्रॉप आउट हो जाएगा, ठीक है ना? दिक्कत हो जाएगी वरना। यूं कर लेते, ठीक है?
दिक्कत कर लेगा वरना। रफ कर लेते हैं एक बार, छोड़ो, तुम रफ करके करते हैं यहाँ से। ये तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हो गया। अब यहाँ से कलर चेंज करके हम स्टार्ट करते हैं। देखो, इन ट्राइंगल ओपीबी, ओपीबी जो मेरा ट्राइंगल है, ओपीबी ट्राइंगल में मैं sin 30 की बात करूं, बना के दिखाऊं ट्राइंगल। यहां पे छोटा सा ट्राइंगल बना देते हैं। ये ओपीबी के अंदर बेटा ये रेडियस r हो गई, ठीक है, ये O हो गया, ये पॉइंट P हो गया, ये B हो गया। गॉट द पॉइंट? ये हो गया 30 डिग्री। इस 30 डिग्री के रेस्पेक्ट में sin 30 होगा, sin 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो r अपॉन OP, r अपॉन OP। sin 30 कितना होता है? हाफ, हाफ इक्वल्स टू r अपॉन OP। तो OP कितना हो जाएगा बेटा? OP इक्वल्स टू 2r। कंडीशन नंबर 1। समझ आई बात? क्लियर है? चलो फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसके बाद अगर हम देखें बेटा, इन ट्राइंगल, देखो मैंने क्या बोला था, एक ट्राइंगल वो लेना जिसमें रेडियस आ जाए, वो ले लिया। अब एक ट्राइंगल वो लो जिसमें OD आ जाए, मींस हाइट, OD हाइट आ जाए, तो OPD। तो इन ट्राइंगल OPD, OPD में बेटा ये सारे वैसे स्टेटमेंट आपको लिखने पड़ेंगे कि ये एंगल इसकी आईज के साथ बन रहा है, ये सब लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट, जो मैंने नहीं लिखे हैं। मैं आपको डायरेक्टली समझा रहा हूं ताकि टाइम वेस्ट ज्यादा ना हो उसमें। OP यहां पे आ जाएगा D, ये मेरी हाइट हो गई, OP हो गई। OP की वैल्यू कितनी निकाली बेटा आपने? OP हमने निकाला है 2r। कितना निकाला है? 2r। तो अपन क्या बोलेंगे? sin 45 डिग्री। बेटा एक बात बताओ, अभी हम देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है? 45 डिग्री वाला ट्राइंगल है ये, तो sin 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मींस OD अपॉन OP। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में अगर हम इसको थोड़ा सा यूं लेके चलें, तो बेटा एक बात बताओ, sin 45 क्या होता है? 1/√2 मींस 1/√2 इक्वल्स टू OD। OD कितना है? OD है। OP कितना है? 2r है कि नहीं है? 2r है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही √2 टाइम्स ऑफ OD इक्वल्स टू 2r। रीजन 2r कहां से है? बिकॉज OP इक्वल्स टू 2r आया था। ठीक है, ऐसे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो OD इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 2r डिवाइड बाय √2। √2 अपॉन 2 अपॉन √2 इज √2। 2 डिवाइड बाय √2 इज √2। तो OD इक्वल्स टू √2r। और यही तो रिलेशन मुझे प्रूव करना था, हाइट इज √2 टाइम्स ऑफ रेडियस। समझ में आया? मेन बेटा फिगर में ही हमें टाइम लगा। फिगर आपको अच्छे समझ में आ गया ना? इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस आपको ये शो करना पड़ेगा। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। देख लो अब स्टेप्स कितने छोटे छोटे हैं, 5 मार्क्स, लेकिन 5 मार्क्स मेन जो है हमारे वो फिगर के हैं। और आपको बेटा ये मैंने यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन लिखा नहीं है कि जो हमने ड्रॉ किया है, सर्किल विद सेंटर हो, लेट फ्रॉम द पॉइंट P द एंगल ऑफ द स्फेरिकल बलून इज 60 डिग्री, दैट इज APB। तो ये सब लिखना पड़ेगा आपको, जो जो मैंने बोला था वो सारी चीजें। ठीक है, मेंशन कर देना स्टार्टिंग में स्टेटमेंट वाइज, शॉर्ट भी कर लेना थोड़ा बहुत। ठीक है, हाइट इज OD, रेडियस इज OB एंड OA। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ओके, आई गेस आपको ये क्वेश्चन बेटा बहुत अच्छे से क्लियर होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट मिले, या फिर आप ये कह सकते हो बेस्ट ऑफ द रेस्ट। जब आप बेस्ट ऑफ द रेस्ट देते हैं, दैट इज बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो कोशिश हमारी यही रहती है कि इस चैनल पे आपको बेस्ट कंटेंट मिले। जैसे हम आपको बेस्ट मिले दे देंगे कंटेंट, तो बेटा कोई आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, मैथ नर्ड नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ, अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। इस लाइन को बेटा अपने माइंड में फिट कर दो, मैथ्स में फियर होना नहीं चाहिए और मार्क्स कम होंगे ही नहीं। फिर
बस आपको एक ही काम करना है, जल्दी से इस चैनल को बेटा अपने व्हाट्सएप फ्रेंड्स के साथ, स्टेटस पे, सब जगह शेयर कर दीजिए, ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और हम कंटेंट और ज़्यादा बनाना स्टार्ट कर देंगे आपके लिए। ठीक है, वैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सीरीज भी लेके आ रहे हैं हम, रिलेटेड क्वेश्चंस हटाकर जो क्वेश्चन सिलेबस में वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सेकेंडरी थिंग बेटा, क्रैश कोर्स लॉन्च होने वाला, जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिए। दिसंबर में फर्स्ट वीक के अंदर अंदर शुरू कर लेंगे, प्रॉबेबली फर्स्ट और सेकंड के आसपास। ठीक है, तो आपको बस हमसे कनेक्ट होना है, और बाकी चैप्टर्स जो हमारे अभी तक प्लेलिस्ट में नहीं है वो धीरे धीरे अपडेट हो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उसको जल्दी से अपडेट कर लें हम। बस आपको हमें मोटिवेट करने के लिए एक ही काम करना है, इस चैनल को जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।